क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक भारत में रचा गया था? हाँ, दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक भारत में रचा गया था, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले हुई थी। ये केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि उस समय के लोगों के जीवन, विश्वास, प्रकृति के प्रति उनके दृष्टिकोण, समाज की संरचना और प्रारंभिक भारतीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऋग्वेद के सूक्त हमें बताते हैं कि वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजते थे, यज्ञ करते थे और मौखिक परंपरा के माध्यम से ज्ञान को सुरक्षित रखते थे। इसीलिए ऋग्वेद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र और सूक्त संकलित हैं, जो वैदिक ऋषियों द्वारा रचे गए थे। ये ग्रंथ हमें केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज, प्रकृति पूजा, जीवन शैली, युद्ध, राजनीति और संस्कृति की भी झलक देता है। ऋग्वेद की विशेषता ये है कि इसे हजारों वर्षों तक लिखित रूप में नहीं, बल्कि मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। इसी कारण ऋग्वेद को विश्व की प्राचीनतम ज्ञान संपदाओं में गिना जाता है। आज हम जानेंगे कि ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या लिखा है और यह भारतीय इतिहास के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि प्रारंभिक वैदिक समाज की सोच, उनके देवता, प्रकृति के साथ उनका संबंध, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। ऋग्वेद हमें उस समय के लोगों की आस्था, ज्ञान परंपरा और जीवन शैली की झलक देता है, जिससे हम भारत के प्राचीन इतिहास और सभ्यता की जड़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है और इसे वैदिक साहित्य की आधारशिला भी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आरंभिक वैदिक काल में हुई, जब समाज मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर था और देवताओं की स्तुति के माध्यम से जीवन की शक्तियों को समझने का प्रयास करता था। ऋग्वेद के मंत्र हमें उस समय के धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना, राजनीतिक जीवन, नदियों, पशुपालन और युद्ध जैसी गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसी कारण इतिहासकार इसे केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास और संस्कृति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। ये ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का सबसे पुराना और विश्वसनीय साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसके मंत्रों और सूक्तों से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन, प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण और राजनीतिक संरचना की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चूंकि उस समय लिखित इतिहास की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए ऋग्वेद ही वो प्रमुख आधार है जिसके माध्यम से इतिहासकार वैदिक काल के जीवन, संस्कृति और विचारधारा को समझते हैं। इसी कारण इसे भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त, हिम्न संकलित हैं, जिन्हें विभिन्न वैदिक ऋषियों ने अलग अलग देवताओं की स्तुति में रचा था। ये सूक्त केवल पूजा या प्रार्थना भर नहीं है, बल्कि इनमें प्रकृति की शक्तियों के प्रति सम्मान, जीवन की समस्याओं के समाधान की कामना, युद्ध में विजय की इच्छा, वर्षा, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। इन मंत्रों के माध्यम से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि वैदिक लोग देवताओं को प्रकृति की शक्तियों का प्रतीक मानते थे और यज्ञ तथा स्तुति के द्वारा उनसे संबंध स्थापित करते थे। इसीलिए ऋग्वेद के सूक्त धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन सूक्तों की रचना वैदिक ऋषियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन को मंत्रों के रूप में व्यक्त किया। विशेष बात यह है कि उस समय लेखन की परंपरा विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए ऋग्वेद के इन मंत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया। गुरु अपने शिष्यों को मंत्रों का सही उच्चारण, स्वर और क्रम याद करवाते थे, जिससे हजारों वर्षों तक इनका मूल स्वरूप लगभग अपरिवर्तित बना रहा। ये परंपरा भारतीय ज्ञान संस्कृति की अद्भुत स्मरण शक्ति और अनुशासन को दर्शाती है, और यही कारण है कि ऋग्वेद आज भी अपने प्राचीन स्वरूप में उपलब्ध है। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो वास्तव में प्रकृति की शक्तियों और जीवन के मूल तत्वों का प्रतीक थे। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता मानकर उनसे शक्ति और विजय की कामना की जाती थी। अग्नि को यज्ञ का माध्यम समझा जाता था, जो मनुष्यों की प्रार्थनाएं देवताओं तक पहुंचाता है। वरुण को जल, सत्य और नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया,
जबकि सूर्य को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत के रूप में पूजा गया। इन देवताओं की स्तुति से स्पष्ट होता है कि वैदिक लोगों का जीवन प्रकृति पर आधारित था और वे प्राकृतिक शक्तियों को दिव्य रूप में देखकर उनसे संतुलन, सुरक्षा और समृद्धि की प्रार्थना करते थे। इंद्र ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें वर्षा, आकाशीय शक्ति और युद्ध के देवता के रूप में पूजा गया है। वैदिक लोग मानते थे कि इंद्र ही बादलों को तोड़कर वर्षा कराते हैं, जिससे धरती पर जीवन संभव होता है। वे वीरता, शक्ति और विजय के प्रतीक भी थे, इसलिए युद्ध के समय उनसे साहस और सफलता की प्रार्थना की जाती थी। ऋग्वेद के अनेक सूक्त इंद्र की वीरता, दानवों पर उनकी विजय और मानवों की रक्षा करने वाली उनकी शक्ति का वर्णन करते हैं, जिससे पता चलता है कि वैदिक समाज में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। अग्नि ऋग्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। उन्हें यज्ञ की अग्नि का देवता और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच संदेशवाहक माना जाता था। वैदिक लोग विश्वास करते थे कि यज्ञ में अर्पित आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए अग्नि को पवित्रता, ऊर्जा और देव संपर्क का प्रतीक माना गया। ऋग्वेद के अनेक मंत्र अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म और अनुष्ठानों में उनका स्थान अत्यंत केंद्रीय था। अग्नि केवल धार्मिक शक्ति ही नहीं, बल्कि प्रकाश, ऊष्मा और जीवन की निरंतरता का भी प्रतीक माने जाते थे। वरुण ऋग्वेद में जल, आकाशीय समुद्र और नैतिक व्यवस्था के देवता माने गए हैं। उन्हें सत्य, नियम और ऋत, सृष्टि की नैतिक व प्राकृतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। वैदिक लोग विश्वास करते थे कि वरुण सब कुछ देखते हैं और मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान रखते हैं, इसलिए उनसे क्षमा, संरक्षण और न्याय की प्रार्थना की जाती थी। वरुण का संबंध नदियों, समुद्र और वर्षा से भी जोड़ा गया, जिससे वे जीवन के संरक्षण और संतुलन के प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में वरुण केवल जल के देवता ही नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के भी प्रतिनिधि माने गए हैं। सूर्य ऋग्वेद में प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के मूल स्रोत के रूप में वर्णित हैं। वैदिक लोग सूर्य को अंधकार को दूर करने वाला, समय का नियंता और समस्त जीवों को जीवन देने वाली शक्ति मानते थे। उनकी किरणों को स्वास्थ्य, शक्ति और जागरण का प्रतीक समझा जाता था। सूर्य की स्तुति के माध्यम से लोग दीर्घायु, रोगों से मुक्ति और समृद्धि की कामना करते थे। इस प्रकार ऋग्वेद में सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं, बल्कि जीवन, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा के दिव्य प्रतीक माने गए हैं। इन देवताओं की स्तुति से स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद के समय वैदिक लोगों का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। वे वर्षा, अग्नि, सूर्य, जल और वायु जैसी प्राकृतिक शक्तियों को केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे। उनकी आजीविका पशुपालन, कृषि और ऋतु चक्र पर निर्भर थी, इसलिए वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए यज्ञ, मंत्र और प्रार्थनाओं का सहारा लेते थे। इस प्रकार ऋग्वेद हमें बताता है कि वैदिक समाज में धर्म, प्रकृति और दैनिक जीवन एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए थे। ऋग्वेद से हमें वैदिक समाज के जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिलती है। इससे पता चलता है कि उस समय लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी और गौधन को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। धार्मिक जीवन में यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति का विशेष स्थान था, जिनके माध्यम से लोग समृद्धि, वर्षा और सुरक्षा की कामना करते थे। समाज की संरचना में जन, विष और राजा जैसे पदों का उल्लेख मिलता है, जो प्रारंभिक राजनीतिक संगठन को दर्शाते हैं। साथ ही नदियों का जीवन में अत्यंत महत्व था, क्योंकि वे जल, कृषि और आवागमन का आधार थीं। विशेष रूप से सरस्वती नदी, जिसे वैदिक साहित्य में अत्यंत पवित्र और समृद्धि देने वाली नदी माना गया है। इस प्रकार ऋग्वेद वैदिक समाज के आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की समग्र झलक प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद से ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में लोगों का जीवन मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था। गाय, घोड़े और अन्य पशु उनकी संपत्ति, भोजन और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रमुख साधन थे। विशेष रूप से गौधन को समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता था और युद्धों का एक कारण भी पशुओं की प्राप्ति होता था। पशुपालन के साथ साथ लोग धीरे धीरे कृषि की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन उस समय तक पशुधन ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इससे हमें समझ में आता है कि वैदिक समाज प्रकृति और पशु संपदा पर गहराई से निर्भर था। ऋग्वेद से यह ज्ञात होता है कि वैदिक लोग यज्ञ और मंत्रों में गहरा विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे वर्षा, समृद्धि, सुरक्षा तथा संतति जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति की कामना की जा सकती थी।
मंत्रों का उच्चारण अत्यंत पवित्र माना जाता था, क्योंकि सही स्वर और लय में बोले गए मंत्रों को दिव्य शक्ति से युक्त समझा जाता था। इस प्रकार यज्ञ और मंत्र वैदिक समाज के धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी महत्वपूर्ण अंग थे, जिनके माध्यम से मनुष्य, प्रकृति और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। ऋग्वेद से हमें वैदिक समाज की प्रारंभिक राजनीतिक और सामाजिक संरचना की भी जानकारी मिलती है। उस समय समाज कई इकाइयों में संगठित था। जन बड़े समुदाय या कबीले को दर्शाता था। विश उस जन के भीतर रहने वाले सामान्य लोगों का समूह था, जबकि राजा उस समुदाय का प्रमुख शासक होता था। राजा का कार्य केवल शासन करना ही नहीं बल्कि युद्ध में नेतृत्व देना, प्रजा की रक्षा करना और यज्ञों के माध्यम से धार्मिक व्यवस्था बनाए रखना भी था। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज पूरी तरह अव्यवस्थित नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिक संगठन और नेतृत्व की स्पष्ट व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। वैदिक काल में नदियों का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वे जल, कृषि, पशुपालन और आवागमन का मुख्य आधार थीं। सरस्वती नदी को ऋग्वैदिक साहित्य में सबसे पवित्र और महान नदी के रूप में वर्णित किया गया है। इसे समृद्धि, ज्ञान और सभ्यता की वाहक माना गया और अनेक सूक्तों में इसकी स्तुति की गई है। इससे संकेत मिलता है कि वैदिक लोगों की बसाहट नदियों के किनारे थी और उनका आर्थिक तथा धार्मिक जीवन नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार नदियाँ केवल जल स्रोत ही नहीं बल्कि वैदिक संस्कृति और जीवन व्यवस्था की आधारशिला थीं। इस प्रकार ऋग्वेद हमें आरंभिक भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। इसके मंत्रों और सूक्तों के माध्यम से हम उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक संगठन और प्रकृति के साथ उनके संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चूंकि उस काल के लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए ऋग्वेद ही वो प्रमुख स्रोत है जो हमें भारत की प्राचीन सभ्यता की जड़ों, विचारधारा और सांस्कृतिक विकास को समझने में सहायता करता है। इसी कारण इतिहासकार इसे भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत मानते हैं। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन उपलब्ध दस्तावेज माना जाता है। इसके सूक्तों में हमें केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं बल्कि उस समय के समाज, जीवन शैली, युद्ध, राजनीति, प्रकृति पूजा, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विचारों की झलक भी मिलती है। इस कारण ऋग्वेद इतिहासकारों के लिए एक अमूल्य स्रोत है जो भारत की प्रारंभिक सभ्यता, ज्ञान परंपरा और सामाजिक विकास को समझने का आधार प्रदान करता है। यही वजह है कि इसे धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जाता है। ये ऋग्वेद हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनका दैनिक जीवन कैसा था और वे प्रकृति तथा समाज से किस प्रकार जुड़े हुए थे। इसके सूक्तों से पता चलता है कि वे पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे, यज्ञ और मंत्रों के माध्यम से देवताओं की उपासना करते थे तथा परिवार और कबीलाई व्यवस्था में संगठित होकर रहते थे। उनके जीवन में प्रकृति, धर्म और सामाजिक संबंध एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इस प्रकार ऋग्वेद केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं देता बल्कि हमारे प्राचीन पूर्वजों के वास्तविक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद के मंत्रों से हमें यह भी समझने में मदद मिलती है कि वैदिक लोग क्या सोचते थे और वे प्रकृति को किस दृष्टि से देखते थे। वे प्रकृति को केवल भौतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवंत और दिव्य शक्ति मानते थे। सूर्य, अग्नि, वायु, वर्षा और नदियों जैसी प्राकृतिक शक्तियों को वे देवताओं के रूप में पूजते थे और मानते थे कि इन शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखना जीवन की समृद्धि के लिए आवश्यक है। उनके विचारों में धर्म, प्रकृति और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वैदिक लोगों की सोच आध्यात्मिक होने के साथ साथ प्रकृति केंद्रित भी थी। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले रचा गया एक ग्रंथ आज भी अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हुए है? ये ग्रंथ है ऋग्वेद। ये केवल प्राचीन मंत्रों का संग्रह नहीं बल्कि उस समय के मानव ज्ञान, प्रकृति के रहस्यों, दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिक खोज का अद्भुत दस्तावेज है। इसके सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के नियम, देवताओं के प्रतीकात्मक अर्थ और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार मिलता है। यही कारण है कि ऋग्वेद को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक बौद्धिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आज हम जानेंगे ऋग्वेद के कुछ ऐसे रहस्य जो केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं हैं बल्कि ज्ञान, प्रकृति की समझ, दार्शनिक चिंतन और मानव बुद्धि के विकास से भी जुड़े हुए हैं। इसके सूक्तों में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के नियम, ऊर्जा के महत्व, प्रकृति के संतुलन और जीवन के उद्देश्य जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे बल्कि वे ब्रह्मांड और जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे।
इसी कारण ऋग्वेद को प्राचीन मानव चिंतन और ज्ञान परंपरा का अद्भुत स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद के अनेक सूक्त केवल देवताओं की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के नियम और प्रकृति के गूढ़ रहस्यों पर गहन चिंतन किया गया है। कुछ मंत्रों में ये प्रश्न उठाया गया है कि संसार की शुरुआत कैसे हुई, प्रकृति किन शक्तियों से संचालित होती है और जीवन का मूल तत्व क्या है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि केवल धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे ब्रह्मांड और अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास भी कर रहे थे। इसी कारण ऋग्वेद को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन दार्शनिक और वैज्ञानिक जिज्ञासा का भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदीय सूक्त जैसे मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अत्यंत गहरे और दार्शनिक प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे ये संसार कब और कैसे बना, क्या प्रारंभ में कुछ था भी या नहीं, और क्या इस रहस्य को कोई पूर्णतः जान सकता है। इस सूक्त की विशेषता ये है कि इसमें निश्चित उत्तर देने के बजाय जिज्ञासा और विचार को महत्व दिया गया है। ये दर्शाता है कि वैदिक ऋषि अंधविश्वास से नहीं, बल्कि प्रश्न और चिंतन के माध्यम से ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण नासदीय सूक्त को मानव इतिहास के सबसे प्राचीन दार्शनिक विचारों में से एक माना जाता है। नासदीय सूक्त में एक अत्यंत रोचक और गहन विचार प्रस्तुत किया गया है। क्या स्वयं देवताओं को भी सृष्टि की उत्पत्ति का पूरा ज्ञान है? ऋग्वेद का ये मंत्र संकेत देता है कि सृष्टि का रहस्य इतना गूढ़ है कि संभव है देवता भी उसके पूर्ण सत्य को न जानते हों। ये विचार प्राचीन वैदिक चिंतन की विशिष्टता को दर्शाता है, जहां अंधविश्वास के बजाय प्रश्न, जिज्ञासा और दार्शनिक खोज को महत्व दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक ऋषि ब्रह्मांड को समझने की प्रक्रिया को एक खुला रहस्य मानते थे, जिसे जानने की खोज आज भी जारी है। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि ऋग्वेद के रचयिता वैदिक ऋषि केवल धार्मिक आस्था रखने वाले साधक ही नहीं थे, बल्कि वे गहरे दार्शनिक चिंतक और सत्य की खोज करने वाले मनीषी भी थे। उन्होंने जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और अस्तित्व जैसे प्रश्नों पर गंभीर मनन किया और अपने अनुभवों को सूक्तों के रूप में व्यक्त किया। उनके विचारों में जिज्ञासा, तर्क और आध्यात्मिक खोज का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। इसी कारण ऋग्वेद के मंत्र केवल पूजा पाठ का माध्यम नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय दर्शन और बौद्धिक परंपरा के महत्वपूर्ण प्रमाण भी माने जाते हैं। अग्नि को ऋग्वेद में देवताओं का दूत कहा गया है, क्योंकि वैदिक मान्यता के अनुसार यज्ञ में दी गई आहुति अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी। इसलिए अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच सेतु के रूप में देखा गया। वो केवल भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि पवित्रता, ऊर्जा, परिवर्तन और आध्यात्मिक संपर्क का प्रतीक मानी जाती थी। यही कारण है कि ऋग्वेद के अनेक मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वैदिक धर्म और अनुष्ठानों में उनका स्थान अत्यंत केंद्रीय और पवित्र था। लेकिन कई विद्वान ये मानते हैं कि अग्नि को ऋग्वेद में केवल एक धार्मिक देवता के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा, परिवर्तन और जीवन की निरंतरता के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। अग्नि हर उस प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें रूपांतरण होता है, जैसे अन्न का पकना, अंधकार का प्रकाश में बदलना या आहुति का धुएं के रूप में ऊपर उठना। इस दृष्टि से अग्नि सृजन और विनाश दोनों की शक्ति का प्रतीक बन जाती है, जो जीवन को गतिशील बनाए रखती है। इसलिए ऋग्वेद में अग्नि का महत्व केवल अनुष्ठानिक नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक और प्रतीकात्मक अर्थों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। इससे संकेत मिलता है कि ऋग्वेद के समय वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों को केवल भौतिक तत्वों के रूप में नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक अर्थों में समझते थे। उनके लिए सूर्य केवल प्रकाश देने वाला पिंड नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का प्रतीक था। अग्नि केवल आग नहीं, बल्कि ऊर्जा और परिवर्तन का चिन्ह थी। और नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि समृद्धि और जीवन की वाहक मानी जाती थीं। इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में प्रकृति, धर्म और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और यही सोच ऋग्वेद को केवल धार्मिक ग्रंथ से कहीं अधिक गहन ज्ञान का स्रोत बनाती है। सरस्वती नदी की ऋग्वेद में विशेष रूप से स्तुति मिलती है, जहां उसे महान, पवित्र और जीवनदायिनी नदी के रूप में वर्णित किया गया है। अनेक सूक्तों में सरस्वती को शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की वाहक बताया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वैदिक लोगों के जीवन में इस नदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। संभवतः उनके निवास, कृषि और सांस्कृतिक गतिविधियां इसी के आसपास विकसित हुईं। इस प्रकार सरस्वती का उल्लेख केवल भौगोलिक नदी के रूप में नहीं, बल्कि वैदिक सभ्यता के विकास और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी किया गया है। इसी कारण सरस्वती नदी को ज्ञान, समृद्धि और सभ्यता की जननी कहा गया है। वैदिक साहित्य में इसका वर्णन केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति के रूप में मिलता है जिसने जीवन, संस्कृति और ज्ञान की धारा को प्रवाहित किया।
ये माना जाता है कि इसके तटों पर ही वैदिक लोगों का निवास और सांस्कृतिक विकास हुआ, जहां से धार्मिक परंपराएं, वैदिक मंत्र और सामाजिक व्यवस्था विकसित हुईं। इस प्रकार सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता में केवल भौगोलिक महत्व ही नहीं रखती, बल्कि वो ज्ञान, उन्नति और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी मानी जाती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सरस्वती नदी उस समय की प्रमुख सभ्यताओं की धुरी रही होगी, जिसके किनारे वैदिक लोगों का निवास और सांस्कृतिक विकास हुआ। नदी के आसपास उपजाऊ भूमि, जल की उपलब्धता और आवागमन की सुविधा होने के कारण यहाँ बसाहटें विकसित होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि वैदिक मंत्रों, यज्ञ परंपराओं और सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप इसी क्षेत्र में विकसित हुआ माना जाता है। इस दृष्टि से सरस्वती केवल एक नदी नहीं, बल्कि वैदिक संस्कृति के उद्भव और विस्तार की महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में देखी जाती है। ऋग्वेद के सूक्तों में जीवन, मृत्यु, आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार किया गया है। इनमें मनुष्य के अस्तित्व, संसार की उत्पत्ति, आत्मा की प्रकृति और प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास दिखाई देता है। कई मंत्रों में ये जिज्ञासा व्यक्त होती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है और ब्रह्मांड किस शक्ति से संचालित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद केवल धार्मिक आस्था का ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव के प्राचीन दार्शनिक चिंतन और सत्य की खोज का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये तथ्य दर्शाता है कि ऋग्वेद के समय के लोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे जीवन के गहरे अर्थ को समझने की भी कोशिश करते थे। वे ये जानना चाहते थे कि मनुष्य का अस्तित्व क्यों है, प्रकृति के नियम क्या हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है। उनके मंत्रों में जिज्ञासा, प्रश्न और चिंतन की भावना स्पष्ट दिखाई देती है, जो बताती है कि वैदिक समाज में आध्यात्मिकता के साथ साथ बौद्धिक खोज भी महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार ऋग्वेद हमें उस युग की सोच का परिचय देता है, जहां धर्म और दर्शन मिलकर जीवन को समझने का माध्यम बनते थे। इसी कारण ऋग्वेद को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव चिंतन का प्राचीनतम दस्तावेज भी कहा जाता है। इसके मंत्रों में आस्था के साथ साथ प्रश्न, जिज्ञासा और दार्शनिक खोज का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ये हमें बताता है कि प्राचीन वैदिक लोग केवल देवताओं की स्तुति ही नहीं करते थे, बल्कि जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और अस्तित्व के रहस्यों को समझने का प्रयास भी करते थे। इसी कारण ऋग्वेद मानव सभ्यता के बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक खोज और सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद केवल मंत्रों का साधारण संग्रह नहीं है, बल्कि ये रहस्यों, ज्ञान और प्राचीन बुद्धिमत्ता का विशाल भंडार है। इसके सूक्तों में मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड और आध्यात्मिक खोज से जुड़े ऐसे विचार मिलते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। ये हमें न केवल अपने अतीत से जोड़ता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जिज्ञासा, चिंतन और ज्ञान की खोज मानव सभ्यता की निरंतर यात्रा का हिस्सा रही है। इसी कारण ऋग्वेद को समझना केवल इतिहास जानना नहीं, बल्कि मानव बुद्धि और संस्कृति की जड़ों को पहचानना भी है। अगर आपको भारतीय इतिहास की ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक छोटे से समर्थन से हमें और भी अच्छे शैक्षिक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप अगले वीडियो में किस ऐतिहासिक विषय के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके लिए वही विषय लेकर आएं जो आपकी तैयारी और रुचि दोनों के लिए उपयोगी हो। कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आप वेद पर पूरी वीडियो सीरीज़ देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पर हम अगले विषय चुनते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सभी पर सरल, रोचक और परीक्षा उपयोगी वीडियो तैयार करेंगे, ताकि आपको भारतीय इतिहास और संस्कृति को गहराई से समझने में मदद मिल सके।